नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कंप्यूटर की इस दूसरी क्लास में पढ़ेंगे हम विभिन्न प्रश्नों के बारे में एमसीक्यू के साथ। पिछले भी सीईटी परीक्षा में प्रथम पारी में 10 और उसके बाद सेकंड पारी में 8 प्रश्न पूछे गए थे। आज का पहला प्रश्न रहेगा, सीडी से आप क्या समझते हैं? सीडी से आप क्या समझते हैं? तो सीडी एक प्रकार का कंप्यूटर का डिवाइस होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, केवल पढ़ और लिख सकते हैं। इसमें पढ़ और लिख सकते हैं। दूसरा है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो इसमें जो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। अगला है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? ऐसी कौन सी डिवाइस है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझा सकती है? तो ऐसी डिवाइस है वो माइक्रो प्रोसेसर होती है। माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से डीवीडी डीवीडी का उदाहरण कौन सा है? डीवीडी डीवीडी एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती है। डीवीडी एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उस मुख्य मेमोरी को प्राइमरी, आंतरिक और प्राथमिक स्टोरेज, ये तीनों है, ये कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होती है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये प्रक्रिया होती है, फॉर्मेटिंग प्रक्रिया होती है, जो ट्रैकों और सेक्टरों में इसको विभाजित कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो स्टोरेज डिवाइस में रैम नहीं आती। अगला है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण रहता है? फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। तो ये जो फाइल सिस्टम है ये सेकेंडरी डिवाइस में संग्रहण रहता है। अगला है, डीवीडी क्या है? डीवीडी की फुल फॉर्म पूछी गई यहाँ पर। तो डीवीडी की फुल फॉर्म रहेगी डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क। अगला है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? तो सामान्य गणित परफॉर्म करता है वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करता है, लॉजिक यूनिट एएलयू। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो ये बस के माध्यम से ट्रेवल करता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल को मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पोर्ट। उसे पोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला है, कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्टों में कौन सा पार्ट जोड़ता है? साउंड कार्टों में जोड़ता है, वो जोड़ता है मिडी, MIDI, मिडी। अगला है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है? तो संप्रेषण नियंत्रण करता है उसे कहते हैं मदरबोर्ड। अगला है, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला हार्डवेयर होता है डिस्क ड्राइव। उसे डिस्क ड्राइव के नाम से जाना जाता है। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? तो उसे कहा जाता है सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। अगला है, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? एक्सपेंशन कार्ड है वो स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो ये गणना की जाती है वो बिट के अंदर की जाती है। अगला है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो इसमें सिस्टम बस लगा होता है। सिस्टम बस के माध्यम से सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। अगला है, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो इसमें मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए। अगला प्रश्न है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था जॉन जी केमी ने। अगला है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो ये विकास हुआ था 1964 में। अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो ये प्रदर्शन कहलाता है फ्लो चार्ट। इसे फ्लो चार्ट के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है वो है फोर्ट्रैन। अगला प्रश्न, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो यह है व्यवसायिक कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती है। किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग
प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, तो वाणिज्यिक कार्यों में जैसे ये पीछे प्रश्न आ गया, तो व्यवसायिक कार्यों में कौन सी भाषा होती है? कोबोल। तो ये व्यवसायिक हो या वाणिज्यिक भाषा हो, तो दोनों में किसका प्रयोग होता है? कोबोल भाषा का प्रयोग होता है। अगला है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी होती है? तो अंग्रेजी भाषा के समान जो भाषा होती है जो वाणिज्यिक प्रयोग में ली जाती है वो कोबेल होती है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन थे? जावा का आविष्कार करने वाले थे सन माइक्रोसॉफ्ट। सन माइक्रोसॉफ्ट सारे कंप्यूटर में लागू होती है, तो कौन सी भाषा? मशीनी भाषा लागू होती है। अगला है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है वो जावा होती है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो ये प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर्स के लिए। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? तो मशीनी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंटरप्रेटेड प्रोग्राम है? मशीनी इंटरप्रेटेड प्रोग्राम होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज का होता है, हाई लेवल लैंग्वेज। गलती एक एल्गोरिथम जिससे गलत परिणाम निकालते हैं इसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो यह न्यूमेरिक कोड प्रयोग करती है, न्यूमेरिक कोड के माध्यम से। अगला है कंप्यूटर डाटा स्टोर गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो नंबर सिस्टम का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है बाइनरी के माध्यम से। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट है निम्न में से, तो वह है टीबी, टीबी के माध्यम से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। सीईटी की परीक्षा से पहले और पशु परीक्षा की परीक्षा से पहले संपूर्ण विषयों की आपको हम इसकी वो इस चैनल पर आपको अवश्य मिलेगी। और यकीनन जब आप सीईटी स्नातक का एग्जाम देकर के वापस आओगे तो ये कहने लायक ही नहीं रहोगे कि इसमें से कोई प्रश्न नहीं आया, तो ऐसे मेरी कोशिश रहेगी। अगला है बिट किसका लघु रूप होता है? बिट किसका लघु रूप होता है? वो बाइनरी डिजिट का लघु रूप होता है। एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट से 8 विकल्प होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहलाती है बिट। कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? बाइनरी नंबर प्रणाली में मात्र 2 अंक होते हैं। अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है कोडिंग सिस्टम, इसे कोडिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो शब्द की लंबाई मापी जाती है वो बिट के माध्यम से मापी जाती है। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है, एक प्रकार का सर्किट। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो इंफॉर्मेशन ये स्टोर किया जाता है वो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोरेज किया जाता है। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है तो यूटिलिटी के माध्यम से। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं बग, बग के नाम से जाना जाता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? डाटा को सूचना में बदलना है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, तो डिबगिंग है, ये त्रुटियां ढूंढने में काम में ली जाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, तो भौतिक बनावट को कहते हैं हार्डवेयर, हार्डवेयर। डोस, डीओएस का पूरा नाम क्या है? डोस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें विषम शब्द कौन सा है? तो इसमें जो एक्सेस है ये इन तीनों से बिल्कुल अलग होता है। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? यूनिक्स का विकास 1969 में। यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी होती है? तो इसकी मुख्य भाषा होती है वो असेंबली होती है। अगला है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो काम करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं हम एप्लीकेशन। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? हार्डवेयर को नियंत्रण करने वाले को कहा जाता है सिस्टम। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा होती है। अगला है कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर पैकेज। यूनिक्स की विशेषताएं बताइए। तो यूनिक्स की विशेषताएं यहाँ पर ये ऑप्शन के आधार पर पूछा, यूनिक्स के आविष्कार कौन थे? तो इनके आविष्कार थे वो केन थॉमसन थे, केन थॉमसन।
कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है, तो ये करता है असेंबलर। असेंबलर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को कहा जाता है इंटरफेस। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्रोत प्रोग्राम। स्रोत प्रोग्राम किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, वो टाइम शेयरिंग के माध्यम से कर सकता है। ओरेकल क्या है? ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है अकाउंटिंग में। सीडीए, सीडीए का तात्पर्य क्या है? तो सीडीए की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो रिज्यूम बनाने के लिए पेजमेकर और एमएस वर्ड दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एमएस वर्ड है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किस प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रोग्राम कोड। एक बार में, अगला प्रश्न, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है वो करता है इंटरप्रेटर। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने का क्या कहलाता है? तो पहले से जो कंप्यूटर चल रहा है उसको रिस्टार्ट करने का कहलाता है रिबूटिंग। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पोस्ट का पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स है वो एक ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर होता है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? ये कहते हैं टर्मिनल। टर्मिनल का उपयोग करते हैं। अगला है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल में कनेक्ट किए जाते हैं? तो ये एक ही केबल में कनेक्ट किए जाते हैं, वो बस के माध्यम से किए जाते हैं। नियमों का एक सेट कहलाता है प्रोटोकॉल। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिससे प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती है? तो उसे कहा जाता है मेश। किसका लघु रूप है? किसका लघु रूप है? ये प्रश्न मिसप्रिंट है थोड़ा सा। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है वो नेटवर्क सर्वर होता है। ये पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हाइपरलिंक। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो सब्जेक्ट की विषय वस्तु, सब्जेक्ट के माध्यम से विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। अगला है, अनसोलिसिटेड ईमेल क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इनको? ये कहते हैं इन्हें स्पैम। इन्हें स्पैम के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी वो भारतीय जनता पार्टी है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? इंटरनेट पर टेलीफोन डायरी उपलब्ध कराई थी वो सिक्किम के द्वारा करवाई गई थी। HTML का पूरा नाम, HTML का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? इंटरनेट चलाया जाता है ऑप्शन के द्वारा, इसमें किसी के द्वारा इंटरनेट नहीं चलाया जाता। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे डिवाइस को कहा जाता है गेटवे। HTTP का उपयोग करती है, तो ये उपयोग करते हैं वेब पेज के माध्यम से। www प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, तो ये www का प्रोटोकॉल का उपयोग है वो HTTP के माध्यम से किया जाता है। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है होम पेज। होम पेज के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने से मदद करता है, तो ब्राउजर के माध्यम से इंटरनेट जोड़ा जाता है। ORG का संबंध किस क्षेत्र से? ORG एक प्रकार का संगठन होता है, संगठन को व्यक्त करता है। .com डोमेन का संबंध है, तो यह व्यापारिक संस्था से संबंधित है। अगला है, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से आरंभ हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की सुविधा 1995 से पूर्ण रूप से लागू हुई थी। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का एड्रेस है वो कहलाता है URL। तो आज की क्लास में हमने 100% कवर किए हैं।
तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीईटी में 100% पूछे जाएंगे 8 से 10 क्वेश्चन। तो मेरा प्रयास रहेगा कि कोई भी प्रश्न है वो हमारी क्लास से बाहर ना हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।